है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग हमारे साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष, लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके जीवन में जो समस्याएं लगातार आ रही हैं और समस्याओं का आपको सलूशन नहीं मिल रहा है, समस्याएं किस प्रकार की आज के इस कलयुग में आ रही हैं आप समझते जाइए। सबसे बड़ा चीज़ कि पारिवारिक कलह बन रहा है, और पारिवारिक कलह कैसे बन रहा है? जैसे दाम्पत्य जीवन में बिखराव, परिवार में आपस में लड़ाई, धन संपत्ति की लड़ाई, दारू शराब मदिरा पीकर आना, ये क्यों हो रहा है? कभी आपने सोचा कि ऐसा जो माहौल बनता है घर में, कुछ ना कुछ ग्रह गोचर की स्थितियां ऐसी होती हैं जो आप तक ये चीज़ें क्रिएट करती हैं, और जो निगेटिव ऊर्जा होता है वह दिखता नहीं है कि कैसे आपके ऊपर वो फंक्शन कर रहा है। इसी निगेटिव ऊर्जा को समाप्त करने के लिए ही यह उपाय होता है। और बहुत सारे लोग, मैं आपको बता दूं, जब हमारा द्वापर त्रेता युग था, उस समय जब रामायण का युग था, वैदिक युग था, वेदों का समय था, उस समय लोग हवन पूजन यज्ञ याजन दान दक्षिणा और वो मतलब सैकड़ों वर्षों तक तप किया करते थे, और तब जाकर उनको ईश्वर का दर्शन होता था, क्योंकि उनका जीवन काल भी बहुत होता था। आज तो कलयुग में आदमी 60 साल जी ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि उस समय इतने सहर्षों वर्ष तक लोग तपस्या करते थे, सहर्ष वर्ष मतलब सैकड़ों वर्ष तपस्या करते थे, तब ईश्वर का दर्शन होता था। लेकिन कलयुग को यह आशीर्वाद और श्राप जो भी कहिए कि आदमी नैनो सेकंड भी अगर कंसंट्रेट होकर के ईश्वर की पूजा करता है तो उसके जीवन में ईश्वर का साक्षात चमत्कार होता है, जो हमारे श्री साईं प्रभु की कृपा से ही होता है। और बहुत सारे लोग, आपने सुना भी होगा, मेरे साथ खुद मैंने आप लोगों को बताया, कई ऐसी बाबा की चमत्कारिक घटनाएं होती रहती हैं। और जो भी सच्चा साधक होता है, क्योंकि बाबा कहते हैं दो चीज़, श्रद्धा और सबरी, क्योंकि पूजा श्रद्धा का विषय है और सब्र का विषय है। क्योंकि पूजा जो होती है वह अदृश्य ऊर्जा होती है, पॉजिटिव ऊर्जा जो दिखती नहीं है, वो धीरे धीरे आपके जीवन को लाइन अप करती है, आपके पटरी पर लाती है जीवन को, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलती है। तो आज जो हम यह उपाय लाए हैं, इस उपाय में आपको दो चीज़ें करनी है। पहला तो इस उपाय को, दूसरा आपको हवन कराना है। अब यहाँ पर आप कैसे करेंगे वह चीज़, उपाय पहले आपको समझना है। और हम उपाय तो बताते भी हैं और आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक देते रहते हैं कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगर दिक्कत होती है तो आप इंस्टाग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं, मैं निश्चित जवाब देता हूं। इवन यहाँ तक कि मैं यूट्यूब पर भी जो आप कमेंट करते हो इस पर भी जवाब देता हूँ वीडियो पे। तो आप निश्चित रूप से आप इंस्टाग्राम पर आइए, कुछ भी हवन से संबंधित आपको जानना है, करवाना है, जो भी है। अब आइए, सबसे पहले हम उपाय जानते हैं। करना क्या है? आपने पीला लड्डू देखा होगा, जो पीला लड्डू आता है मोतीचूर का, बेसन वाला लड्डू, वह लड्डू आपको लेना, जो हम आपकी स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, ये वाला लड्डू। तो इस प्रकार का लड्डू, 1 पाव लड्डू ले लेना है। 1 पाव लड्डू लेने के बाद आपको करना क्या है? आपको घी का दीप ले लेना है और अगरबत्ती ले लेना है। अब आप नहा धोकर फ्रेश हो जाइए। एक पीला कपड़ा बाजार से ले लीजिए, मार्केट से ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 रुपए का मिलेगा। एक इतना बड़ा कपड़ा, जो बाबा का एक छोटा सा आसन बनाइए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं गुरुजी हम मंदिर में, अपने जो घर की मंदिर उसमें ना कर पाएँ, मान लीजिए हम कहीं अलग करना चाहें, तो निश्चित रूप से हम बता दें, अपने कमरे में ही बढ़िया से साफ़ सफाई कर लीजिए, कमरा बंद करके कहीं भी बाबा को वहाँ स्थापित कर लीजिए। पीला सा आसन, नीचे ही ज़मीन में ही बैठ जाइए आस्था के साथ, और कोशिश करिए जो आप बाबा का आसन लगाएं तो बाबा को आपका मुंह पूजा करते समय पूरब की तरफ हो, बस ऐसा आपको पूजा करना है। तो बाबा को ऐसा पूरब तरफ स्थापित करिए, तो बाबा का जो मुंह होगा वो पश्चिम दिशा की तरफ होगा और आपका मुंह पूरब दिशा की तरफ। तो इस प्रकार से आपको बैठ जाना है और पीला पुष्प लेकर के सबसे पहले आप बाबा को पीला पुष्प अर्पित करेंगे
और अपनी समस्या बोलेंगे और घी का दीप प्रज्वलित कर दीजिए, अगरबत्ती प्रज्वलित। जब वातावरण एकदम सुगंधित हो जाए तो अपना समस्या वहाँ बोलिए, जैसे लोग अपने माता पिता से बोलते हैं, मन में आप बोलिए कि प्रभु मेरी ये समस्याएं हैं, ये समस्याएं, इसका मेरी पूर्ति करिए, मेरी मनोकामना पूरी करिए, जो मांगना चाहते वो मांग लीजिए मन में। और जब मांग लीजिए तो फिर बाबा के श्री सम्मुख वो पुष्प पीला वाला चढ़ाइए, प्रणाम करिए और बाबा को तिलक चंदन लगा दीजिए और वो जो लड्डू आपने एक पाव लिया बाबा के श्री चरणों में रख दीजिए। अब आपको करना क्या है, इस उपाय को एक चीज और जान लीजिए, एक बृहस्पतिवार से लेके ऑल लाइफ आप कर सकते हो। बहुत इजी उपाय है, क्योंकि बाबा अपने जीवन में यह चीज ही करते थे, गरीबों दीन दुखियों की सेवा, जो मांग कर लाते थे खिलाते थे, आप सब लोग जानते होंगे। आज बाबा के उसी साईं सच्चरित्र के मूल का ही ये उपाय है, जो आप साईं सच्चरित्र जब पढ़ेंगे तो जो उसका सार निकल के आता है उसी चीज का यह उपाय है, उसी सार का उपाय है। तो करना क्या है, अब आपने लड्डू चढ़ा दिया, अब एक मंत्र का जाप करना है जो आपकी स्क्रीन पर भी दे रहे हैं, ओम सिद्ध संकल्पाय नमः। जो आपने बाबा से मांगा है उसके संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस मंत्र को आपको पढ़ना है। मतलब ओम सिद्ध संकल्पाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करिएगा। और उसके बाद जो आपने लड्डू चढ़ाया है इसको हर बृहस्पतिवार गरीबों में या घर परिवार में अपने मन में बोलिए ओम साई राम, और थोड़ा सा लड्डू बांटते जाइए, थोड़ा थोड़ा लड्डू बांट दीजिए। मतलब उसी में से अगर ज़्यादा लोग खाने वाले लड्डू को फोड़ लीजिए, कम लोग हैं तो एक एक लड्डू दे दीजिए। जितना आप एक पाव लड्डू से लेके जितना तक आप चढ़ा सकते हो उतना लड्डू आप चढ़ा सकते हैं। और चढ़ाने के बाद सबको, गरीबों को, दीन दुखियों को, घर परिवार को प्रसाद के रूप में आपको वितरित करना है हर बृहस्पतिवार। अगर आप लाइफ इसको जीवन में बनाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो 1, 2, 4, 6, 7 बृहस्पतिवार कम से कम आप करिए। और उसके बाद अब क्या करना है, इस उपाय को जब आप चला रहे हैं इसी बीच में आपको, जब आपके घर में भीषण समस्याएं हों तब आपको हवन की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि हवन क्या है, समस्त पूजाओं के दशांश के बराबर का यह हवन हो जाता है। जो आप मंत्र जाप करते हो डेली, इन मंत्रों का दशांश का हवन होता है। उसके बाद जो हवन मेरे जैसे मान लीजिए मैं करता हूँ तो इसमें 33,000 मंत्रों का जाप होता है और औषधियों के द्वारा, जड़ी बूटियों के द्वारा ही यह हवन होता है। वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन मेरे द्वारा जो होता है वह मैं अपने माध्यम से जो करता हूँ, मेरे द्वारा जो होता है, मैं आप लोगों को ये समझ लीजिए कि आपको मैं एक हिंट करना चाहता हूँ। जो लोग मान लीजिए 10 पैसे में कोई चीज़ करते हैं वह मैं 5 पैसे में करता हूँ, बस इतना आप समझिए। कि इसलिए, और मैं फ्री ऑफ कास्ट भी हूँ, मैं यही चाहता हूँ। लेकिन मेरी मजबूरी क्या है, जो लकड़ियाँ औषधियाँ हैं, इतने लोग जुड़े हुए हैं कि मैं चाह करके भी नहीं कर पाता हूँ। इसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि मेरा उद्देश्य हमेशा यही होता है कि लोगों की भलाई करना, लोगों का कल्याण करना। और मेरा जो सपना है कि हमारे साईं परिवार के जो जीवन में कष्ट है उसके लिए समय समय पर कुछ ना कुछ लेके आना, और वो लगातार सतत प्रभु के श्री चरणों में बने रहें, इस उद्देश्य से हम ब्लॉग लाते हैं। क्योंकि जब आप प्रभु के श्री चरणों से ध्यान हटाते हो तो आपकी नैया पार नहीं हो सकती। इसलिए हमेशा प्रभु के श्री चरणों में ध्यान लगाना है। यज्ञ, हवन, दान, पूजन हमेशा करते रहना है, क्योंकि बिना प्रभु रूपी नाव पर बिना सवार हुए आपका कल्याण नहीं होना है। इसीलिए कलयुग के लिए लिखा है कि कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग का जो ये श्राप है, इसमें आपको प्रभु का नाम, मतलब जाप, मंत्रों का जाप करवाते रहना है, करते रहना है अपने निमित्त। जो इस कलयुग में प्रभु रूपी नौका को छोड़ा वो कभी पार नहीं हो सकता भवसागर को, उसी नर्क रूपी जिंदगी में व्यतीत करता है अपना जीवन और लास्ट में तड़प करके ही समाप्त हो जाता है। इसलिए हमेशा प्रभु को सुख में भी दुख में भी हमेशा याद रखिए, क्योंकि एक कहावत है ना कि सुख दुख में सुमिरन सब करे
और सुख में करे न कोय। और जो दुख सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। अगर आप सुख में भी प्रभु को याद रखते हो कि आप हमेशा उनका आभार व्यक्त करिए कि प्रभु जो दिया आपने दिया, जो दिया आपने दिया। सुख दे रहा है तो आभार करिए, दुख दे रहा है तो आभार करिए। जब उस परमपिता परमेश्वर का आप आभार करते हो तो वह परमपिता परमेश्वर हमेशा आपको देने के लिए तत्पर होता है, आपका दुख दरिद्रता समाप्त करने के लिए तत्पर होता है, जीवन को सुखमय बनाता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी लोगों से यही कहूँगा, इंस्टाग्राम पर आइए, जो भी मेरे लायक है निश्चित मैं करने के लिए तैयार हूँ। और उन साईं भक्तों तक भी वीडियो को शेयर करिए जो किसी कारण से कष्ट में भी चल रहे हैं, और मुझे भी अपना परिवार बनाइए, जो वसुधैव कुटुंबकम की हम भावना लेकर चल रहे हैं, और विश्व कल्याण की भावना, विश्व शांति की भावना, उस भावना में आप मुझे अपना परिवार बना के और हम सब लोग एक साथ जुड़ें, एक परिवार के रूप में, इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम साई राम।